guys, myself Preeti Mundra. Welcome to my YouTube channel PM Tuition Classes. Today we have to discuss question number 5 from chapter Circle. Right? So let's start question number 5. Question number 5 में हमें प्रूव करना है the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं पहले. ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमने टेंजेंट बना दी. ये हमारी टेंजेंट हो गई, ये हमारा टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, इसको हम ले लेते हैं P. ये हमारा सेंटर है O, राइट. तो इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है. ये हमने टेंजेंट ले ली AB, B और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा हो गया P, राइट. आई थिंक यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं. गिवन क्या है? अ सर्कल विद सेंटर O, ठीक है. ये हमें गिवन है. AB इज अ टेंजेंट, AB is a tangent of the circle, ठीक है. अच्छा, P is a point of contact, वो तो सभी को मालूम है यहाँ पे. टू प्रूव, अब हमें प्रूफ क्या करना है इसमें? टू प्रूव हमें ये करना है कि जो परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर, ये इस पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट का, वो सर्कल के सेंटर से पास होगा. यानी कि perpendicular of AB at P से जो perpendicular बन रहा है AB का, ठीक है, at P passes through the center of the circle, ठीक है. ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं. यहाँ पर ये मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, इसको मैं नेम दे देती हूँ O डैश, राइट. O डैश मैंने नाम दिया है यहाँ पर, और इसको मुझे ज्वाइन करना है. ये मैंने ऐसे ब्रोकन लाइन से यहाँ पर ऐसे करके मैंने ज्वाइन कर दिया, और मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन किया है कि प्रूफ कर देते हैं. यहाँ पर मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है. ये 90 मैंने यहाँ पर प्रूफ किया. तो लेट क्या करेंगे? एंगल O डैश PB इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, ठीक है. ये मैंने कोई भी पॉइंट वहां पर ले लिया है. सर्कल का सेंटर तो एक्चुअली O ही गिवन है, और O डैश मैंने यहाँ पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया है. मान लिया है कि यहाँ से और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है. इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया. बट एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी 90 होगा. क्यों 90 होगा? इसके लिए मैंने आपको थ्योरम बताई थी. लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है. इसको हम सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं. लाइन ड्रॉन from the center is perpendicular to the tangent of same circle, ठीक है. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये भी हमारा सही है, इस हिसाब से ये भी सही है. तो अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशन, इन दोनों के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, दोनों 90 के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों भी इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई. तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमें रिजल्ट क्या मिलता है? एंगल O डैश PB इक्वल्स टू एंगल OPB, ठीक है, इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये दोनों भी एंगल आपस में इक्वल हो गए, एंगल O डैश PB और ये इक्वल्स टू 90 डिग्री. बट ये पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा एंगल OPB अगर हम एंगल की बात करें तो OPB हमारा, ये हम 90 ले रहे हैं, इधर हमने इसको 90 लिया है. तो इसमें ये कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ना. ये जो एंगल है OPB
वो OPB से ये जो एंगल होगा, बट एंगल O'PB लेस देन होगा एंगल OPB के। क्यों? क्योंकि ये तो थ्योरम में हमने पढ़ा ही था, यहाँ पर OPB परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पर, बट यहाँ पे ये हमने आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था और उसको ऐसे ही कंसीडर कर लिया था कि ये 90 हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल O'PB नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, बट इट इज लेस देन 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से लेस होगा। ठीक है, 90 डिग्री से लेस होगा। अगर हम मान के चलें कि नहीं, जब हम यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया है कि O'PB और OPB दोनों 90 के इक्वल है, तो ये दोनों 90 के इक्वल, अगर हम इस कंडीशन को ही आगे कैरी करते हैं तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें, राइट। यानी कि O' अगर एक दूसरे, ये OP और O'P अगर एक दूसरे को कोइंसाइड करते, कोइंसाइड का मतलब आप सबको पता है, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों भी एंगल सेम हो सकते हैं। ठीक है, तो इफ OP and O'P coincide to each other, अगर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, देन both the angle will be same। अगर दोनों, यहाँ पे आप कंडीशन देखो, मेरी वर्डिंग्स देखो आप, अगर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन में कोइंसाइड वाली कंडीशन पढ़ी थी, तो एक दूसरे को अगर ये ओवरलैप करते हैं ऐसे करके, जैसे एक लाइन ये जा रही है और ये पूरी एक लाइन है और यहीं से कोई दूसरी लाइन यहाँ पे शुरू हो गई, वो आगे कंटिन्यू हो गई, ठीक है, इसको हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट यहाँ ऐसा नहीं है, ओवरलैपिंग तो यहाँ पे हो नहीं रही है, तो हमने अपनी इमेजिनेशन से कोई पॉइंट लिया और हम उसी के अकॉर्डिंगली आपको बोल रहे हैं कि अगर ये कोइंसाइड करती है तो दोनों एंगल वहां पर सेम होंगे, बट ऐसा यहाँ पर है नहीं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परपेंडिकुलर होगा AB का एट पॉइंट P passes through the center of the circle, therefore but it is not true here। यहाँ पर ये सही नहीं है, ऐसा है ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ वाली कंडीशन हमने ली थी, therefore वो जो भी हमें प्रूफ करना था, perpendicular of AB at point P passes through the center of the circle, through the center of the circle, hence proof, यही हमें प्रूफ करना था। तो थ्योरम बहुत ही सिंपल थी, थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा वर्डिंग्स का काम है, यहाँ पर वर्डिंग्स का खेल है, बाकी तो थ्योरम में कुछ भी नहीं था प्रूफ करने लायक। ठीक है, तो आई थिंक आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करें कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो भी कमेंट करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो भी कमेंट करें। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।